हर इलाके से आए हुए किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, अगल बगल जो हमारे उपस्थित पत्रकार बंधु, हमारी आवाज जहां तक जा रही है, आप सबों को मैं जिला कमेटी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन लाल सलाम करता हूं। उनको सामने लाने की कोशिश कर रहा है। इसके सहारे ही हम सत्ता में पुनः आ सकते हैं, लेकिन वो घिर गए। झारखंड की जनता, गढ़वा की जनता, पूरे कोडरमा से लेकर पूरे इस राज्य की जनता सवाल कर रही है कि भाई रघुवर जी, आप जो कुछ भी कर लो, यहाँ की जनता को जो जमीन लूटने का काम किया है, भूमि बैंक बना करके जो किसानों पर गोलियां बरसाया है, उसको यहाँ के लोग भूले नहीं हैं। यहाँ के मजदूरों का जो महीनों, यहाँ के कर्मचारियों का सालों भर से वेतन नहीं दिया है, यहाँ के कर्मचारी नहीं भूले हैं। यहाँ के पारा शिक्षकों पर लाठियां बरसाया है, इसलिए यहाँ के पारा शिक्षक को नहीं भूले हैं। यहाँ की तमाम इसकी वर्कर महिलाएं नहीं भूले हैं। और यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाकर लाठी गुजरात में खाए हैं, ये गुजरात में पिटाते रहे हैं, वो नहीं भूले हैं। इसलिए आपकी सत्ता को यहाँ की जनता निष्काबूद करेगी, चाहे वो मोदी की सरकार हो या रघुवर की सरकार हो। इन्हें जाना होगा, ये झारखंड की धरती, ये बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर की धरती पुकार रही है कि तुम हमें गुमराह कर रहे हो। आपने देखा मंडल डैम के नाम पर, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट के नाम पर मंडल डैम का पानी गढ़वा, लातेहार और पलामू के किसानों को खेतों में नहीं मिलेगा। यहाँ की खेत सूखी रहेगी। ये खेत पुकार रही है कि इस पानी को जो तुम बिहार भेज रहे हो, पहले हमें सूखी जो धरती है उसे पटाओ, तो बचे तो बिहार भेजो। लेकिन ये सरकार इस पर भी जुमला कर रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर हमारे रामचंद्र उरांव बात रख रहे थे कि यहाँ के आदिवासियों के साथ 16 राज्य के पूरे कहिए कि 20 लाख आदिवासियों को उजाड़ने का काम सरकार कर रही है। ये कैसे? सुप्रीम कोर्ट में जब ये गुजरात का एनजीओ याचिका दायर करता है और भारत सरकार उस पर पैरवी नहीं करता है, अपना वकील नहीं रखता है, जवाब नहीं देता है और मुकदमा खारिज करके स्टे के नाम पर अभी सुप्रीम कोर्ट देखा कि मामला तुल पकड़ेगा, तो इसे स्टे रखो, अभी रोक के रखो, ये स्थगित रखो। हम लोग कह रहे हैं कि जो लोग आज पूरे वर्षों से गांव में, जंगल और पहाड़ के करीब आदिवासी रहते हैं, वो घर बना के रहे हैं, वहां की जमीन को सिंचित बनाए हैं, उस जमीन पर गिद्ध की तरह ये भाजपा के शासन करने वाले मोदी जी, कारपोरेट के पूरा खिदमत में लगे हुए मोदी जी और रघुवर जी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून ही बदल दो और आदिवासियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वो आंदोलन करेंगे तो हमारे साथ मिलिट्री और फौज रहेगा, पुलिस रहेगा, उन्हें खदेड़ दिया जाएगा और आदिवासियों की जमीन ये कारपोरेटों के देंगे, इनसे हमारी कमीशन मिलते रहेगा। इस दिशा में एक कदम बढ़ाए हैं, इसका जवाब इस देश के आदिवासी भी देंगे। भाकपा माले इसका नेतृत्व करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। हम समझते हैं मित्रों कि आप तमाम लोग यहाँ आए, इकट्ठे हैं हमारे बीच, चूंकि समय और अधिक बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक सवाल जरूर आप लोगों से करेंगे कि हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग जनता के साथ रहने वाले लोग हैं। बातें खूब हो रही है कि आप गठबंधन में हैं कि नहीं है, ये बात स्पष्ट हो चुका है कि हमारी पार्टी, आप जानते हैं कि पेच था कोडरमा के लेकर झारखंड के अंदर में कि हमारी पार्टी वहां 3.25 लाख वोट लाई और वहां रविंद्र राय भाजपा का सांसद बने, हम वहां द्वितीय स्थान पर रहे। और अगर हमारे साथ इंसाफ महागठबंधन नहीं किया तो हम सचमुच तय कर लिए हैं
कि हम भी वामपंथी दल, किसान और मजदूर, छात्र और नौजवान की जो सवाल है इसका मोर्चा बना करके ये कोडरवा और पलामू में लाल झंडे को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। किसान और मजदूरों की लड़ाई को सड़कों से लेकर सदन तक पहुंचाने के लिए अपनी राजनीतिक अभियान चलाएंगे। ये उनकी जिम्मेवारी थी। वो जो आज कहिए की बात कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय पार्टियों का तो कुछ दलों का हम बना लेंगे, लेकिन हम मोर्चा के विरोधी नहीं है। हम जरूर भाजपा को हराना चाहते ही नहीं सिर्फ, बल्कि भाजपा को भगाना चाहते हैं। जो दिमाग में यहाँ के किसानों को, मजदूरों को, यहाँ के तमाम लोगों को हिंदुत्ववादी बातों को ला करके, भावना को ला करके ये धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है, तो इसको सचमुच में इस देश में ये सरकार, ये गद्दार सरकार के रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलने वाली पार्टी का ये शासन हो, देश में अमन चैन शांति बने। इस शांति के लिए पक्षधर हमारी पार्टी है। और यहाँ हम लोग भी ऐलान कर रहे हैं कि अब इस देश के अंदर आपने देखा लोग कह रहे हैं, अभी लोग कह रहे थे कि भाई इमरान जीत गया, मोदी जीत गए, अभिनंदन जीत गया। हारा कौन? हारा वही 44 जो सैनिक परिवार जवान, उसके परिवार के लोग हार गए और ये लोग जीत गए। ये बात है। मैं अपने ओर से भी मैं वोट देना चाहता हूं। इसलिए जनता की जो सवाल है, इस सवाल से लोगों के दिमाग को बांटने के लिए पूरे देश के अंदर युद्ध और उन्माद की स्थिति पैदा करने की कोशिश भाजपा कर रहा है। इसलिए हम किसान मजदूर मिल करके कहेंगे कि एक युद्ध नहीं, शांति चाहिए। जो पूरे देश, पूरे दुनिया शांति के पक्षधर होता है, इस दिशा में हम लोग बढ़ेंगे और मिलजुल करके जो यहाँ के जनता के अधिकार है उस अधिकार के लिए कदम बढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे पार्टी के नेता आपके बीच मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं, उनकी बातों को धैर्य से सुनेंगे। आप तमाम साथियों को, सुनने वाले लोगों को, हमारी आवाजें जहां तक जान है, तमाम लोगों को पुनः क्रांतिकारी अभिवादन, इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। मोदी पे ये खेल कारपोरेट का है, कभी युद्ध का, कभी कुछ का, कभी धर्म का, कभी मंदिर का। ये आपको समझना होगा, हमको समझना होगा कि ये आप देखिएगा कि उधर तुरंत बयान आया और इधर तुरंत दोनों जमहूर सेंट हो गए, टेबुल वार्ता में चले गए। अरे भाई, दुनिया आज परमाणु युद्ध के दौर में जा रहा है। युद्ध होगा तो कोई नहीं बचेगा। एक बम पटकाएगा तो पूरा दिल्ली साफ हो जाएगा, और अगर इधर से एक बम पटकाया जाएगा तो पूरा पाकिस्तान। मंच में उपस्थित हमारे तमाम साथियों और झारखंड की जनता, किसान मजदूर भाइयों, रसोइया बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं झारखंड की जमीन में आके अपने साथियों से पूछ रहा था कि झारखंड बिहार का हिस्सा था और बिहार से झारखंड को अलग करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई। झारखंड की जनता ने कुर्बानी दी और आखिरकार और हमारी पार्टी भाकपा माले सीपीआई लिबरेशन झारखंड प्रदेश के निर्माण को समर्थन देने के लिए झारखंड की अलग स्टेट कमेटी झारखंड प्रदेश बनने से पहले ही बना रखी थी। तो मैं भगवान बिरसा मुंडा के इस झारखंड प्रदेश को उनकी ही भाषा में सलाम करता हूं। जोहार झारखंड, सलाम झारखंड। लेकिन जिस अरमान को लेकर के, जिन उम्मीदों को लेकर के झारखंड अलग हुआ, क्या वो अरमान पूरे हुए? जो सपने झारखंड वासियों ने देखा था
वो सपना पूरा हुआ। मुझे लगता है कि आपके अरमानों में पानी फिर गया। वही धूल धूसर लोग, वही मजदूर किसान, वही तपती हुई धूप में चलते हुए ठेला वाले मजदूर, ऑटो किसान, बेरोजगार नौजवान, बेरोजगार शिक्षित नौजवान की हालत आज झारखंड में क्यों है? हिंदुस्तान के सबसे खनिज संपदा में संपन्न प्रदेश एक झारखंड है। झारखंड की जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो जाना चाहिए था। झारखंड की जनता के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में चमक होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। झारखंड की जनता आज मायूस है, ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और इसी के खिलाफ हमारी पार्टी ने लंबी लड़ाई चलाकर रखी है। और आने वाले दिन में जो सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई आज है, चुनाव के माध्यम से सत्ता हासिल करने की लड़ाई, वो 2019 अभी अप्रैल मई में जो चुनाव होगा, सिर्फ वही चुनाव हासिल करने के लिए हम अपना तमाम कार्यक्रम नहीं करते हैं, बल्कि जनता के जो फौरी मुद्दे हैं, जनता की जो फौरी मांग है, लड़ाई है, उसके लिए हमारी पार्टी ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जमीन की लूट के खिलाफ ये जनाधिकार रैली बुलाई है। और आपने जो अपना समर्थन देकर के पिछले 4 घंटा से इस रैली में शामिल है, हमारी बातों को सुन रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, हमारी पार्टी ने नारा दिया सबसे पहले हिंदुस्तान में, भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ। और यह नारा देने की क्यों जरूरत थी? आज भाजपा के संग में नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश का बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं, देश के अंदरूनी हिस्से भी सुरक्षित नहीं। जिस संविधान ने हमें आजादी दी, हमारा समानता का अधिकार दिया, हवा पानी, रोजी रोजगार, जंगल जमीन पर हमारे अधिकार की गारंटी की, उस संविधान के निर्माता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर पर हमले हो रहे हैं। आप देखिए, बाबा साहब की मूर्ति पर हमला करके उसे जलील खार किया। और झारखंड की जनता ने हमारी पार्टी की अगुवाई में 12 घंटे तक बाबा साहब के अपमान के खिलाफ लड़ाई की, और आज तक झारखंड की सरकार ने उन गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया है। दोस्तों, ये बाबा साहब पर हमला चंद गुंडे नहीं कर रहे हैं, बाबा साहब पर हमला ये नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का सरगना आरएसएस के गुंडे कर रहे हैं। सुन लो, भाजपा के सरकार के नुमाइंदों, अगर बाबा साहब पर हमला करने वाले गुंडों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो जनता आने वाले दिनों में तुम्हारे सरकार को गिरफ्तार करेगी, तुम्हारे सरकार को कटघरा करेगी, भागने का दिशा नहीं मिलेगा तुम्हें। दोस्तों, ये बोलते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। कश्मीर में आपने 6 लाख फौज रखा है, 6 लाख फौज, 1 लाख हमारे जासूसी संस्थान के कर्मी है वहां। उसके बावजूद भी 2500 फौज को 250 किलोमीटर दूर तक पहुंचाने के लिए
आपने मामूली बस का सहारा लिया, जो भारी बर्फबारी के बीच में जो दुरूह यातायात में सड़कें हैं, जहां 20 किलोमीटर से ज्यादा कोई गाड़ी चल नहीं सकते हैं, वैसा फैसला क्यों लिया? जहां युद्ध चलता है वहां बिजली की गति से आपको भागना होगा, और अगर दुश्मन को मालूम हो जाए तो दुश्मन आप पर हमला कर देगा, क्योंकि वहां एक वॉर जोन घोषित हो चुका है। तो 300 kg RDX लेकर के भारी सुरक्षा के बीच में कैसे चंद गुंडे, चंद आतंकवादी उस सैनिक काफिले में चले गए और हमारे 50 जवानों का शहीद होना पड़ा। हम मांग करते इसकी जांच हो। पुलवामा सैनिक काफिले के सुरक्षा तंत्र में भारी और भयंकर चूक क्यों हुई, इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा और पूरा देश इसका जवाब मांगता है। आने वाला दिन में हिसाब किताब दिया जाएगा, बराबर का हिसाब किताब, आजू बाजू से नहीं, आमना सामना चुनाव के मैदान में भी नरेंद्र मोदी आज तुम्हारी रैली बिहार में फलप हो चुके हैं। ये सैनिकों की शहादत पर सियासत कर रहे हैं। हमारे सैनिकों ने कुर्बानी दी, हमारे सैनिकों के मां बहन विधवा हुए, बच्चे लावारिस हुए, और उस पर ये शहादत दे रहे हैं, इस पर ये सियासत कर रहे हैं। ये सारा देश हो जाता है, हिंदुस्तान देश को। अरे गद्दारों, तुमसे इस देश की हिफाजत की उम्मीद क्या किया जा सकती है? तुम्हारा तो नस्ल गद्दारी का है। जब हमारे भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान की आजादी के लिए शहीद हो रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन में लाखों करोड़ों हिंदुस्तान के नौजवान पागल हो चुके थे, तब इनके गोलवलकर अंग्रेजों के तलवार चाट रहे थे। हिंदुस्तान को आजाद करने में एक भी आरएसएस का नाम बताओ, ये गोलवलकर का नाम बोलते हैं। गोलवलकर ने खुली चिट्ठी दी महाराजा धीराज बरदावी हुकूमत को, क्या मुझे आंदोलन जेल से छोड़ दे, मैं आपका वफादार करता रहूंगा, मैं कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं चलाऊंगा।